Hello everyone, good afternoon, good morning, good evening all of you. To welcome to my YouTube channel Eduri Vox Academy में आपका स्वागत है। तो हम आज बेहद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इससे क्या है कि आपके फ्यूचर इससे चेंज हो सकता है आपको, और अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो आपका क्या होगा, आपका इस ईयर आपका फ्यूचर भी बनता दिखेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस एग्ज़ाम की गहराई, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो उसकी डेट कब अनाउंस्ड होगी, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एग्जाम की हम बात करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि पेट एग्जाम क्या होता है। व्हाट इज पेट एग्जाम? ठीक है, पेट का मतलब होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन ये स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। जो स्टूडेंट्स 10th पास हो या उसके पास 10th से ऊपर क्वालिफिकेशन हो या एजुकेशन हो। ठीक है, 10th से ऊपर की एजुकेशन हो, यानी कि मिनिमम 10th पास उसको होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करता हूं उसकी एज कितनी होना चाहिए। ठीक है, जो क्राइटेरिया बताया गया है, 18 से लेकर के 40 साल तक की जिसकी एज है, जिसकी उम्र है, वो एग्जाम ये दे सकता है, ये एग्जाम, ये पेपर वो लिख सकता है। ठीक है, और बात करते हैं रिलैक्सेशन एज पर रूल के अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेंगे अभी। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता रहा हूँ। जनरल की जो फीस रहेगी, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी फीस रहेगी 185 यानी 185 रुपए। ठीक है, और ओबीसी की अगर फीस की बात करें तो 95 रुपीज रहेगी। पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कितनी रहेगी, 25 रुपीज। ठीक है, अब बात करता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ता है। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद में पेट एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो कितने साल रहने वाली है, 3 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 2026 में एग्जाम लिखा है, ठीक है, 26, 27, 28, 27, 28, यानी कि 2029 तक आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। 26, 27, 28, 29 यानी 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये बहुत आप पर इम्पैक्ट बनाती हैं, बहुत आपको प्रभावित करती हैं ये चीजें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, 100 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, समय कितना होता है, टाइमिंग होती है 2 आवर। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो -0.25 यानी 25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम पहले एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, देन हम सिलेबस पे आते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहली चीज है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, जो डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आधार कार्ड। कभी कभी क्या होता है, आधार कार्ड में हमारी बहुत बचपन की फोटो होती है, वो फोटो आपको अपडेट करवा के जो आपकी अभी पिक्चर इमेज बन रही है वही आपको बायोमेट्रिक अपडेट सारा चीज करवा के रख लेना है पहले से। ठीक है, तो आधार, बाद में क्या होता है वेरिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि फोटो मिसमैच हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। सेकेंड चीज की बात करें, 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर का अपलोड करना होता है, वो पहले से रख लेना अपना बना के। ठीक है, अपना जिस फॉर्मेट में मांगेगा उस फॉर्मेट में आप अपलोड कर देना। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं कि हमने मोबाइल नंबर अपने
के बजाय अपने पापा का लगा दिया या हम किसी दूसरे का लगा दिया, अब वो बाद में नंबर बंद हो गया, ऐसा नंबर नहीं लगाना है आपको। आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगाना है जो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहे, जिससे क्या होगा जब आप सिलेक्शन हो जाएगा कोई ना कोई उससे वेरिफिकेशन होगा तो वो नंबर आपके पास रहे, ठीक है। उसके बाद में अगर ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ये ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए और ये आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इससे आपको मालूम हो जाता है, और ओटीपी वेरिफिकेशन भी होता है ईमेल के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। अगर आप जनरल में है तो नॉट रिक्वायरमेंट, इफ अप्लीकेबल है, अगर आपने भरा है ओबीसी एसटी भरा है या और भी कैटेगरी में भरा है तो उसमें क्या होगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी आपने देख लिया, ठीक है, कि कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। अब बात करते हैं जॉब आफ्टर पेट। आपने एग्जाम पेट का क्वालिफाई कर लिया है और एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो पता होना चाहिए आपको कौन कौन सी कैटेगरी की आपको जॉब मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब। पहली चीज़ है लेखपाल की आपको जॉब मिलेगी, दूसरी चीज़ जूनियर असिस्टेंट की जॉब मिलेगी, ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाएगा। उसके बाद बीडीओ की जॉब के अकॉर्डिंग बीडीओ के लिए भी ये पेट का एग्जाम मांगा जाएगा, एलिजिबल है इसके लिए भी अगर क्वालिफाई है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी एलिजिबल है, स्टेनोग्राफर के लिए भी एलिजिबल है, एंड अदर ग्रुप सी की जितनी भी नौकरी है, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सारी आपको मिलेगी अगर आपने पेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो पेट एग्जाम आपको देना है और मेहनत भी करना है, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम आपके लिए गेट है, क्योंकि अगर आप गेट नहीं खोल पाएंगे तो इंटर नहीं कर सकते किसी चीज में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी हम बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन डेट जो है वो 3 अगस्त यानी 3 अगस्त को 2026 से ये स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट हम क्लियर नहीं बता सकते कि 1/9 को, कभी कभी क्या होता है डेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है बाई चांस बढ़ भी जाए, वैसे 1 सितंबर 2026 ये रहेगी डेट, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं, जिस समंदर में आप तैरने जा रहे हैं उसकी गहराई आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट फॉर यू। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें 2026 के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, यानी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। उसके बाद करते हैं नेशनल इंडियन मूवमेंट की बात करें तो यहाँ इसमें भी 5 नंबर के मतलब क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए, 5 आएंगे। उसके बाद करते हैं जनरल यानी जियोग्राफी है, जियोग्राफी जो होता है वो भी उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक। तो इसमें क्या है, कुछ भी छोड़ के कुछ भी मिस करके नहीं जाना है, सारे टॉपिक पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बेसिक साइंस 8, 9th एंड 10th की आप साइंस पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी इनफ। 9th 10th का पढ़ने आप सब कुछ इनफ है, क्योंकि 9th 10th का ही लेवल का ही आएगा, तो आपको कोई भी बैच भी पेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9th 10th अगर आपका बहुत अच्छा है यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। उसके बाद करते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जो मैथ का पार्ट है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ का पार्ट होता है। तो ये कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में कितने क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। अगर हम लॉजिक एंड रीजनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये इसमें लॉजिक और रीजनिंग लगेगी तो यहाँ से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। रीजनिंग के 2 पार्ट है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। करंट अफेयर्स कितने हैं, 10 नंबर। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, वो जरूर करके जाना है, उसी से ही कट ऑफ जनरेट होती है, वहीं से आपकी रैंक निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आए। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ से भी क्या होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी की बात करें, हिंदी अनसीन पैसेज यानी कि अनसीन पैसेज दिया होगा उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स में, तो वह वो भी 10
मतलब 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन का ही आएगा। ग्राफ इंटरप्रिटेशन जो होगा वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन यानी टेबल्स फॉर्म में भी दिया होगा तो वहां से भी 5 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम मोड क्या होने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको नोट करके रखना है। ड्यूरिंग द पेपर देने जाएंगे तो ये वाली नोट करके पहले अपने दीवार पे चिपका लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम आ रहे हैं। वैसे पूरा ही पढ़ के जाना है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है, सही पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट और अपने PYQs, अपने MCQs वो सारे करके जाओ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने 2 महीने लगातार अच्छी से पढ़ाई कर ली 8 घंटे तो ज़रूर ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी, ज़रूर होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो गई। मैंने पेट एग्ज़ाम की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है ये भी बात कर ली, एज क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, ठीक है। ORT रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे उसकी मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा तो कैसे करना है, कैसे करना है। कोई भी आपको अगर डाउट आता है, कोई आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और नेक्स्ट जानकारी आप किस चीज़ की चाहते हैं, आप लोग हमको जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।